आप देखिए ना, हमारे यहाँ गुनहगार से गुनहगार शख्स भी फौत हो जाता है ना, बेअमल से और ईमान पर खात्मा हुआ है ना, तो हम बिल्कुल बिंदास बेफिक्र होकर उसका चेहरा लोगों को दिखाते हैं। देख लो भाई, दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, बोलो। लेकिन तारीख गवाह है, ये जितने गुस्ताख दुनिया से पहले गए और जितने जा रहे हैं और जितने जाने वाले हैं, उनकी बात भी कर रहा हूं। ये बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं अपने असर की, अपने लोगों की बड़ी शख्सियतें हैं, लेकिन किसी का चेहरा मरने के बाद दिखाया नहीं गया, नहीं दिखाया गया। और हमारे यहाँ बेअमल से बेअमल आदमी भी हो, ज़ियारत का प्रोग्राम होता है भाई, नहला धुला के कफन पहना के चेहरा खोल के रख देते हैं, आओ भाई सब देख लो, कोई फिक्र नहीं, कोई खौफ नहीं। लेकिन ये अपने किसी बड़ों का चेहरा, ये एक तारीख है बाबू, नहीं दिखाते। वजह क्या है? वजह एक ही है, जो सरदार का अकीदा वही सारे फरिश्तों का अकीदा। अब आपको पता ही जिब्रील अमी का क्या अकीदा, मेराज की रात में उस सफर में जिब्रील अमी ने अपना अकीदा जाहिर कर ही दिया ना। सिद्दतुल मुंतहा पे पहुंचे, अल्लाह के प्यारे हबीब से कहा, या रसूलल्लाह, अब मेरी हद तो यहीं तक है, अगर मैं इससे ऊपर एक बाल के बराबर भी ऊपर गया तो मेरे पर जल जाएंगे, जल जाएंगे, आप जाइए, आप जाइए। लेकिन देखिए, जिब्रील अमी ने अपना अकीदा जाहिर कर दिया। जिब्रील अमी भी नूर, अल्लाह के प्यारे हबीब भी अगर सिर्फ नूर, तो जब एक नूर का पर जलेगा तो दूसरा नूर नहीं जलेगा। लेकिन जिब्रील अमी ने अकीदा जाहिर कर दिया, अल्लाह के प्यारे हबीब, नूर मैं हूं, लेकिन आपके नूर की बात कुछ और है। आप मेरी तरह नहीं है कि मैं आपको रोक लूं, आप जाइए। अगर जिब्रील अमी अपनी तरह नबी को समझते तो रोक लेते ना, कि मेरे पर जल जाएंगे, आपके भी जल जाएंगे। या जिब्रील अमी नबी को, अपने को नबी की तरह समझते, आप जा रहे हैं, चलिए मैं भी चलता हूं, जब आप जा सकते हैं, आप भी नूर हैं, मैं भी नूर जा सकता हूं, आप भी चलिए मैं भी चलता हूं। तो जिब्रील अमी ने अपना अकीदा वाज़े कर दिया कि नबी हमारी तरह नहीं और हम नबी की तरह नहीं। तो जब जिब्रील अमी का ये अकीदा आ गया तो सारे फरिश्तों का यही अकीदा, अब सारे फरिश्तों का यही अकीदा है। तो जब हम जैसे गुनहगार नबी के गुलामों की रूह कब्ज करने मलकुल मौत आते हैं ना, तो देखते हैं, अच्छा ये वही है जो नबी की ताजीम करता है, अदब करता है, एहतराम, गुनहगार है लेकिन नबी का वफादार है। तो उनके दिलों में मोहब्बत आ जाती है, अरे ये तो मेरे अकीदे वाला है, ये तो मेरे अकीदे वाला है, ये नबी को अपनी तरह नहीं समझता और अपने को नबी की तरह नहीं समझता, यही अकीदा तो मेरा है। इस यकसानियत की वजह से मुरव्वत आ जाती है। तो फिर वो रूह हमारी कैसी निकालते हैं मालूम है? ऐसे निकालते हैं जैसे आटे से बाल निकाल लिया जाए। इसलिए हमारे चेहरों पे कोई सिलवट नहीं आती, हमारे चेहरे मस्क नहीं होते, हमारे रुख टेढ़े नहीं होते, हमारी आंखें खिंचती नहीं, हमारे मुंह टेढ़े नहीं होते, शादाब रहते हैं जैसे अभी ये सो गया। गुनहगार से गुनहगार शख्स हो, ऐसा लगता है जैसे अभी ये सो गया है। इसलिए कि रूह उन्होंने ऐसी निकाली जैसे फूलों से खुशबू निकल जाती है। सुभान अल्लाह। और यही जब इन गुस्ताखों की रूह निकालने के लिए पहुंचते हैं, अच्छा नबी को अपनी तरह समझता था, अपने को नबी की तरह समझता था, तो अब जाहिर है कि उनके अकीदे से इख्तलाफ करने वाला, जो उनका अकीदा उसका मुखालिफ है ये, तो जाहिर है वहां मुरव्वत नहीं, वहां शिद्दत आ जाती थी। इसलिए वो रूह ही नहीं निकालते थे, जब रूह खींचते थे तो खुदा जाने क्या क्या खिंच जाता है, इसलिए कि चेहरे उनके बिगड़ जाते हैं।